हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफू खान बात कर रहे हैं? हाँ भाई। अफू खान बात कर रहे हैं? जी भाई, आप कौन? जी भाई, मैं सिकंदर अली कादरी बात कर रहा हूँ, बीकानेर राजस्थान से। अच्छा अच्छा, जी बताइए भाई। ये अभी आपने एक ऑडियो डाला था इसके ऊपर ग्रुप के अंदर, अतीउल्लाह व अतीउल रसूल ग्रुप के अंदर। हम्म। तो मेरे क्या कुछ सवाल थे, तो क्या आप अर्ज करूँ? कौन बोल रहे हैं? वो सिकंदर कादरी? हाँ, सिकंदर अली कादरी। अच्छा, सिकंदर अली कादरी। हाँ बताइए भाई। ये रफे देन पे मेरे को पूछना था। ये रफे देन करना क्या सही है या हाँ सही है कर सकते हैं? भाई, कर सकते नहीं, करना ही करना है। करना ही करना है। हाँ, अल्लाह के नबी ने किया, सारे सहाबा ने किया, ताबई ने किया, तबे ताबई ने किया, चारों अइमा में से जो 3 अइमा थे भाई, वो भी कायल थे रफादन के। तो कुरान और हदीस के अंदर तो अभी जैसे मैंने अभी एक ऑडियो भी डाला है, उसके अंदर कलीम हनफी रिजवी साहब को जानते हो आप? कौन भाई? ये अपने मुंबई साकी नाका से जो कलीम हनफी रिजवी साहब हैं। अच्छा, सूफी कलीम रिजवी हाँ हनफी बरेलवी गाली शाह बाबा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी भाई, उनसे मेरा नाम पूछ लीजिएगा भाई, वो उनकी हालत टाइट हो जाएगी। तो उनसे मैंने अभी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अगर मुनाजरा करना है तो वो अगर गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर उर्दू के अंदर लिख के दें तो मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ उनसे। भाई ये सब भागने के, ये सब चोर रास्ते हैं। चौदह रास्ते कहाँ हो गए अफू खान जी? ये तो भाई मैंने उनको जो जो मेरे भाई सारे उसूल थे, शराइत थे, मैंने उनके जो एजेंट है, मैनेजर है, मैंने उसको भेज दिया था व्हाट्सएप के ऊपर। और मैंने अच्छा। उससे कहा भी था कि अब अगर इसके बाद अगर सूफी करीम को अगर कुछ चाहिए होगा तो वो मेरे पास डायरेक्ट फोन करें, मेरे को दिन तारीख टॉपिक भाई हमसे भाई वो फोन के ऊपर तय कर लें। उसके बाद फिर वो चाहे उर्दू में स्टाम्प कहेंगे, अरबी में स्टाम्प कहेंगे, इंग्लिश में स्टाम्प कहेंगे, हम सब भेजने को तैयार है। तो अभी मेरी उन हजरत से बात हुई थी, तब अच्छा वो खैर, बोल उनको रहे थे हटाइए मेरे भाई, उनके बारे में बात नहीं करनी है। तो उनको आपको अपना तो क्या काम है? मेरा काम ये रफे देन भी है। मैंने अभी रफे देन के अंदर एक उनका ऑडियो भी डाला है। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में सारी चीज एकदम अरे क्लियर कट मुकल्लिद कर कब दी। से कुरान हदीस मेरे भाई पेश करने लगा? मुकल्लिद कहाँ है वो? तो लो माज़अल्लाह, आपको पता ही नहीं? सूफी कलीम रिजवी हनफी जो हैं वो अपना आपको कहते हैं मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मुकल्लिद हूँ। हाँ 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 हाँ। तो वो तो मुकल्लिद है ना, तो मुकल्लिद मेरे भाई कुरान हदीस भाई वो कब से पेश करने लगा? अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके कुरान हदीस समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने इमाम की भाई पैरवी करता है, तकलीद करता है। तो अब भाई, अब जिस इंसान के भाई कुरान हदीस समझ में नहीं आ रहा है, वो रफा दैन ना करने के ऊपर कुरान हदीस पेश कर रहा है, हद हो गई मेरे भाई। तो आप रफे देन के ऊपर मेरे को कोई एक चीज बता देंगे कुरान और हदीस के अंदर से, कुरान के अंदर से कोई आयत करीमा की कोई? हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के नबी ने भाई साफ साफ कहा, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 604। तो अब सहाबा ने अल्लाह के नबी सही को नमाज बुखारी। पढ़ते हुए देखा, और अल्लाह के नबी की जो भाई वो नमाज का तरीका था वो सहाबा ने बयान कर दिया। और सहाबा की बात को मुहद्दिसीन ने मेहनत करके भाई उसको मतलब भाई वो हदीस के रूप में उसको जमा कर लिया। और अल्लाह के नबी की आज अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें मौजूद हैं। और कितनी हदीसें आती हैं, बुखारी की हदीस है, ठीक है, मुस्लिम की भाई वो हदीस है, और सारी कुतुब सित्ता में आती है कि अल्लाह के नबी भाई वो रफादैन करते थे। ठीक, अब्दुल्ला इब्ने उमर ठीक है फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते तो रफा दैन करते, जब भी रुकू में जाते तो रफा दैन करते, रुकू से उठते तो रफा दैन करते, और जब दूसरी रकात के कायदे के बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते तब रफा दैन करते, और दोनों सजदों के बीच में रफा दैन नहीं करते।
تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی عرض کر رہا تھا آپ سے, یہ بخاری شریف کا پورا نام پتا ہے کیا آپ کو, کیا ہے میرے کو تھوڑا؟ ہاں صحیح بخاری. صحیح بخاری کا پورا نام؟ ارے پورا نام تو بھائی دیکھنا پڑے گا, وہ مختصر صحیح بخاری کچھ ایسا ہی نام ہے, یاد نہیں ہے میرے کو. اچھا, تو یہ بخاری شریف کا نام بخاری شریف ہی کیوں پڑا؟ بخاری شریف کا نام بخاری شریف ہی کیوں پڑا؟ ہاں اصل بات بھائی یہ ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایک مطلب پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آئیڈینٹی. اب جیسے عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں بھائی وہ قرآن شریف, بخاری شریف, مسلم شریف, تو یہ ایک مطلب یہ ان کے نام ہے, کتابوں کے نام ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, حاکم, بہقی, تو یہ سب کتاب کے نام ہیں. میں افغان جی, میں آپ سے کیول ایک کتاب کا ہی پوچھ رہا ہوں میں کہ جو بخاری شریف ہے اس کا نام بخاری شریف ہی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوگی نا. یہ جو بخاری شریف ہے اس کا نام بھائی, اس کے جو رائٹر ہیں بھائی وہ بخارا کے تھے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس جو کتاب کا نام ہے جو مطلب وہ جس میں ساری صحیح حدیثیں ہیں اس کتاب کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں صحیح البخاری. اچھا, تو آپ پھر آپ کو رفع دین کرنے سے مطلب ہے یا کتاب کے نام سے مطلب ہے؟ مجھے رفع دین پہ تھوڑا سا آپ اس کا بخاری نام بھائی وہ ہٹا کے آپ اس کا کوئی اور بھائی وہ نام بھائی اس کا رکھ دو, اس کا نام بنگالی رکھ دو, چائنیز رکھ دو, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مین چیز ہے اللہ کے نبی کی حدیث. قرآن شریف کے بعد جو روئے زمین پہ جو صحیح اور مقدس کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. ہاں, اور اسی میں حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے, تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے اوپر بھی ایک حدیث, اس کے اندر بھی ایک حدیث ہے, میں نے ابھی شاید میں نے آپ کو بھیجی ہوگی. اس کے اندر جو آپ کا ایک گروپ ہے بھائی, میں واٹس ایپ کے میسج پڑھتا ہی نہیں ہوں اللہ کے بندے. میں خالی لوگوں سے بات کرتا ہوں اور جو بات ہوتی ہے اس کو پبلک میں بھائی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ بھائی پبلک فیصلہ کر لے. بھائی جس کی بات صحیح ہو پبلک اس کی بات کو مان لے. میرے کو نہ تو ہیرو بننے کا شوق ہے اور نہ ہی میں بھائی میں گروپ میں ٹائم پاس کرتا ہوں, چیٹنگ کرتا ہوں, گالی گلوچ کرتا ہوں. یہ سب میرے پاس کام ہی نہیں ہے. نہیں, گالی گلوچ کی نہیں بات ہے. جیسے آپ اپنی کیول آڈیو ڈالتے ہو, آپ اپنی بات نہیں, آپ کے بھی ساتھ میں آڈیو جائے گی. اگر آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ نے کوئی علمی بات بتائی تو وہ بھی بھائی وہ عوام تک پہنچے گی. وہ عوام تک پہنچے گی, اس کو آپ بھی تو سنو نا. وہ ابھی کلیم رضوی کے میں نے ایک آڈیو بھیجا ہے, وہ آپ ایک بار تھوڑا سننا. میں مقلد سے میں دین نہیں سیکھتا ہوں, میں جو عالم ہوتے ہیں ان سے دین سیکھتا ہوں. تو انہوں نے کچھ کیا غلط کہا ہوا ہے, آپ اس کے اندر تھوڑا غور فرمائیں گے؟ ارے مقلد جب قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو وہ بھائی کوئی اور ہی مسئلہ اپنا نکالے گا نا. ہاں, تو اس کے اندر تھوڑا تفصیل سے میرے کو سمجھائیں گے ایک بار. آپ وہ آڈیو جی آپ کو بتا دے رہے ہیں, آپ کے جو حنفی مسلک کی جو آپ کے جو حنفی مسلک کی جو کتاب ہے قانون کی اصول کی, اصول الخرقی صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے کہ اگر ہمارے حنفی جو مسلک ہے اگر اس کے آڑے یا اس کے خلاف اگر کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا اللہ کے نبی کی حدیث آئے گی تو ہم اس میں تعویل کریں گے, اور تعویل کر کے اس کو اپنے مسلک کے مطلب ہم ایک دم بھائی قابل بنا دیں گے. جیسے مانیے کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, تو اس کو کھینچ تان کر کے کہیں کسر کہیں کی مطلب ٹانگ جوڑ کے اس کو اپنے مسلک کے ہم مطلب ایک دم بھائی وہ فٹ کر دیں گے, قابل بنا دیں گے. اگر وہ قابل بن گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ اس آیت یا اس اللہ کے نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا معاذ اللہ. تو یہ صوفی کلیم رضوی کا جو یہ اصول ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن حدیث کی کہیں بھی سر کہیں بھی ٹانگ جوڑ کے اپنا مسئلہ ثابت کر دیں, تو ایسے لوگوں کی بات ہم نہیں مانتے ہیں. صوفی کلیم رضوی تو گمراہ آدمی ہے, اب گمراہوں سے دین بھائی وہ سیکھیں گے تو ہم خود گمراہ ہو جائیں گے نا. تو انہوں نے تو ایک دم صاف اور واضح بتایا ہے, قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتایا ہے انہوں نے, ایک دم واضح ہو گیا اس سے. تو آپ ایک کام کیجئے, صوفی کلیم صاحب کو آپ بھائی کانفرنس پہ آپ لیجیے, اگر ان کے دم ہے تو وہ رفع دین ایک ہمیں بھائی اس دنیا میں روحی زمین کی ایک بھی کسی بھی حدیث کی بھائی وہ کتاب میں ایک صحیح حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے نبی نے رفع دین کرنے سے منع فرمایا ہو.
एक सही हदीस पेश कर दें। तो उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर आप उर्दू के अंदर लिख के दे दें। तो मेरी उनको मैनेजर से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि सूफी कलीम रिजवी को जो कुछ चाहिए वो मेरे को डायरेक्ट फोन करे भाई, डायरेक्ट हमसे मांगे ना। अब उनके मुंह में क्या भाई वो आग के अंगारे हैं, क्या वो हमसे बोल नहीं सकते हैं? उनको जो भाई उनको जो चाहिए हमसे मांगे ना। अब वो लोगों को मतलब वसीला ले ले के अफू से बात कर रहे हैं। अरे वसीला छोड़ो, डायरेक्ट भाई अफू खान से बात करो ना। आपसे एक बार उन्होंने बात की भी थी, मैंने बहुत पुराना ऑडियो था, कुछ 4-6 महीने पहले का, मैंने सुना भी था आपका एक वो। जी जी, एक बार मेरी उनसे बात हुई थी 2 साल या वो 2 साल 8 महीना पहले करीब। तो रात को 3:30 बजे भाई उन्होंने फोन किया था। तो उस समय भाई मैं मतलब एकदम नया नया आया था मार्केट में, तो उस समय मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं था। तो इन्होंने मेरे से उल्टी सीधी बात की और मेरी ऑडियो को मतलब भाई शेयर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इन जाहिलों का तो काम ही है लोगों को बदनाम करना। है के लिए आप ये बताइए, आप क्यों मेरी भाई को रफा दैन करते हैं? आप अपना अमल देखिए। सूफी कलीम जो हनफी हैं वो आपकी भाई कब्र में हिसाब किताब देने नहीं आएंगे, आपको सवाल जवाब आपको खुद देना है। तो वो तो ऑडियो केवल 4-6 महीने पहले की है वो ऑडियो, शायद तक है ना। वो आपने जो कलीम रिजवी साहब से जो बात की थी वो 4-6 महीने पहले की है भाई। 2 साल करीब 2 साल 8 या 9 महीना पहले की है, यानी कि 3 साल होने वाले हैं उसको। अच्छा, 3 साल पहले की है। 3 साल में आपने काफी इल्म हासिल कर लिया है ना। हाँ भाई, अब मेहनत करेंगे तो आप भी भाई हासिल कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी आप। तो बताइए भाई, आप क्यों नहीं रफा दान करते हैं? रफा देन क्यों नहीं करते हैं? ये मतलब इसलिए आप नहीं भाई आप करते हैं कि जो हनफी लोग हैं वो नहीं करते हैं, या आप अपनी अकल से भाई उसको छोड़ देते हैं? हम इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, इसलिए हम क्या है कि वो हम इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, इसलिए हम रफा देन नहीं करते। तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने तो खुद कहा है रफा दान करने के लिए। लो 1 सेकंड बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ वसीम भाई। हाँ वसीम भाई, मैं तो मतलब ये अभी जिन भाई से बात मेरी हो रही थी ये कह रहे थे कि हम रफा दान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मतलब भाई इमाम आजम के हम लोग पैरोकार हैं, मुकल्लिद हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने तो मेरे भाई खुद कहा था कि यहाँ रफा दान करो, तो आप क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर रफे देन अगर कोई नहीं करता है, हाँ, तो उसकी नमाज नहीं होती है। उसकी नमाज होती नहीं है। हाँ, और जिस तरह ये मान लो ये आप सिकंदर भाई से बात कर रहे थे, इस तरह ये नमाज पढ़ रहा है, इस तरह सरकार ने नमाज नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है, एक भी नमाज नहीं पढ़ी है। एक भी नमाज नहीं पढ़ी। कहाँ से साबित है ये? अरे मेरे भाई, दावा आप कर रहे हैं, दलील हमसे मांग रहे हैं मेरे भाई, अजीब बात कर रहे हैं आप। दलील तो आप करो ना, साबित नहीं है तो आप दिखाओगे ना जनाब। अच्छा, आप मेरे भाई कोई चीज हमसे पूछोगे और दावा आपका है तो दलील आप दोगे कि या मतलब सामने वाले से मांगोगे? आप जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ अभी, आपके सरकार से साबित नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम अफू है, आप कहोगे भाई वो नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा साबित करो। अरे जो चीज आप हो नहीं वो आप भाई आप कहाँ से साबित कर दोगे? नहीं, तो उसी तरीके से अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने तक जो भी नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रफा दान किया। आप कहाँ पढ़ते हो? अब दावा आपका ये है कि अल्लाह के नबी ने भाई को बिना रफा दान के भी नमाज पढ़ा, तो आप उसको साबित कीजिए ना। जो मेरी बात सुनो, 1 मिनट बात सुनिए मेरी आप। हेलो, हाँ बोलते ही रहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हुजूर ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है ना? अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ आप? हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप कहाँ रहते हैं ये पूछ रहा हूँ। भाई मैं यूपी इलाहाबाद फाफा मऊ शांतिपुरम कॉलोनी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने और हाउस नंबर 8 D/88 उसमें रहता हूँ। आप जिस इलाके में आप इलाहाबाद रहते हो उस इलाके में कितने लोग रफे दान करते हैं? हाँ मेरे भाई जो अपनी मस्जिद में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग करते हैं।
नहीं, उस इलाके के अंदर कितनी मस्जिद हैं? अब भाई देखिए, हम जो ये जनता दल पार्टी होती है, जनता को देख के फैसला नहीं करते। एक मिनट जनाब, मेरी बात सुनिए आप पहला। मान लो उस इलाहाबाद में तो कई कई ऐसे हनफी हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, अब क्या उनको देख के नमाज पढ़ना छोड़ दें हम? मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो मिसाल के तौर पर मान ली 25 मस्जिद हैं, उस 25 मस्जिदों के अंदर जिस दिन रफे दिन चालू हो जाएगा, मेरे पास में रहना, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर रफे दिन चालू करा दूंगा। तो आप पहले खुद तो चालू कीजिए हिंदुस्तान का भाई, आप वो ना बनिए ठेकेदार। आप बीकानेर में क्यों भाई आप हिंदुस्तान के ठेकेदार ना बनिए, पहले खुद तो मेरे भाई नबी की सुन्नत का अमल कीजिए। तो आप पहले बीकानेर के ठेकेदार ना बनिए साहब, आप अपने इलाके तो हम कहाँ ठेकेदार बन रहे भाई? फोन आपने किया है, मसला आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अभी इनके पास आया हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने खुद कहा था कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। तो रफादैन करने की जब सही हदीस आ गई है तो वही इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मजहब है। तो यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी रफादैन करने के कायल थे। तो आप लोग क्यों नहीं करते रफादैन? हम रफेदैन क्यों नहीं करते हैं? हाँ, हम रफेदैन क्यों नहीं करते, ये तो एक जवाब नहीं हुआ। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी ये सिकंदर भाई नमाज पढ़ रही, इसकी नमाज नहीं होगी क्या? हाँ, अगर मेरे भाई उनके पास भाई जो इल्म है रफादैन का, अगर वो नहीं पहुंचा है, अनजाने में वो छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला चाहे तो कबूल कर लेगा। लेकिन उनके पास इल्म आ गया है कि रफादैन करना चाहिए, उसके बावजूद वो भाई तासुब की बुनियाद पे रफादैन छोड़ रहे हैं, नबी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी नमाज भाई कभी कबूल नहीं करेगा जो उसके नबी से हट के हो। अच्छा, तो मतलब हुजूर के जब हुजूर इस्लाम की कितने साल उम्र थी जब हुजूर इस्लाम पर नमाज ये रफेदैन करना फर्ज हो गया था? भाई अल्लाह के नबी को 40 साल में भाई वो नबूवत अल्लाह के नबी को मिली, और अल्लाह के नबी जब मेराज की रात पे गए तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अल्लाह के नबी को जो नमाज है, सलाह है, सलात है, उसको तोहफे में दिया, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को तोहफे में दिया। तो अल्लाह के नबी भाई जब से नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी दौर तक जितनी नमाजें पढ़ी हैं तमाम की तमाम में भाई अल्लाह के नबी ने रफादैन किया है, और दुनिया में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी से रफादैन छोड़ना साबित हो। आप एक हदीस साबित कर दो, मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल पर नमाज कितनी उम्र में लाजिम हुई, कितनी उम्र में? अरे मेराज के बाद मेरे भाई अल्लाह ने जब भाई तोहफा दे दिया नमाज का, तो 5 वक्त की नमाज उम्मत के ऊपर फर्ज हो गई। अरे मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, जब मेराज हुई उस वक्त उम्र कितनी थी नबी पाक की? तो उम्र से आपको क्या लेना देना मेरे भाई? आपको नमाज से लेना देना है या उम्र से लेना देना? नहीं, दीन इस्लाम में तो भाई जब बच्चा बालिग हो जाए तो नमाज उसके ऊपर फर्ज है। नहीं, वो तो फर्ज है। आप उम्मत की बात कीजिए ना। एक मिनट आप मेरे भाई आप रफादैन छोड़ के अब भाई आप उम्र के भाग रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी तो आप कह रहे थे कि चलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कितने साल में भाई वो इमाम बने? आप भी पूछ कर जा रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कितने साल की उम्र में भाई वो अल्लामा बन गए, मुजतहिद बन गए, इमाम बन गए? बता दीजिए। अरे मेरे सवाल का आप पहले जवाब दीजिए। आपको जवाब दीजिए, कैसे हनफी मुकल्लिद है? आपको अपने इमाम का आता पता नहीं और नबी के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। तो मैं मालूम नहीं है कितने साल के अंदर नबी की बता तो दिया कि जब मेराज की रात पे गए थे तब अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को नमाज का तोहफा दिया, और 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी दौर तक नमाज में रफादैन किया। अब आपको इससे बड़ी दलील क्या चाहिए? 63 साल की उम्र में तो आप ऐसी बातों के पीछे ना भागिए जिससे कोई लेना देना नहीं है। 63 साल की उम्र थी। ऐसी बातों के पीछे ना भागिए जिससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। इमाम आजम आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह किस उम्र में भाई वो मुजतहिद बने? चलिए बताइए। मेरे बात सुनिए। किस उम्र में बने मुजतहिद, और कौन सी उम्र में लोगों ने उनको भाई मतलब इमाम बना दिया? और कौन सी उम्र में लोगों ने उनकी तकलीफ करना स्टार्ट कर दिया? और कौन सी उम्र में उन्होंने लोगों को मसले मसाइल बताने इमाम आजम तक आने की जरूरत ही नहीं है यार, पहले हुजूर इस्लाम की तुमको भी अल्लाह के नबी तक आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम अपने इमाम को लेके बैठो, अल्लाह के नबी तो हमारे इमाम है। मेरे बात तुम्हारे इमाम तो इमाम आजम और कयास के मुजतहिद इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह है ना, तो तुम उन तक सीमित रहो। अल्लाह के नबी तक पहुँचने की आपकी हैसियत नहीं है।
नबी की सुन्नत से तुमको इतनी नफरत है, बुग़्ज़ है कि अपने इमाम के आगे नबी की सुन्नत छोड़ देते हो। हद हो गई मेरे भाई। अरे तो तुम्हारी होगी, तुम्हें मालूम है? हद हो गई मेरे भाई। कैसे जाहिल मुकल्लिद? अभी तो हिंदुस्तान का ठेका ले रहे थे, अब क्या हो गया? अभी तो हिंदुस्तान में मेरे भाई सारे लोगों का तुमने ठेका उठा लिया था, अब क्या हो गया? हवा निकल गई। मैं आपको कह रहा हूँ ना, तेरे पूरे इलाके की 25 मस्जिदों में रफ़ा दैन चालू करा दे भाई। हम मस्जिद देख के रफ़ा दैन हम नहीं करते हैं, हम हदीस देख के रफ़ा दैन करते हैं। अरे क्या हम अगर दुनिया में 1000 मस्जिद हो, 1000 मस्जिद में लाख लोग नमाज ना पढ़ने आते हो, तो क्या हम भी ना नमाज पढ़ने जाएं? भाई हमको तादाद से क्या लेना देना? हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत से मतलब है या लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब है? तुम्हें मतलब? अरे हम कह रहे हैं हनफी लोग दारू पिए, शराब पिए, जिना करें, चोरी करें, भाई मेरे को उससे क्या लेना देना? भाई हम तो कुरान हदीस का अमल करेंगे। तुम रफ़ा दैन करने वाले सल्फी लोग क्या करते हो? साले इधर उधर रेप करते फिरते हो। भाई किसका रेप कर दिया मेरे भाई, बता दीजिए रजा। अखबारों के अंदर पढ़ो आप, रोजाना सल्फी मौलवी के आते हैं और तुम रेप करते फिरते हो। तुम्हारे वहाँ जो तुम्हारा मदरसा हलाला सेंटर बना हुआ है, औरतों को मतलब वो फालतू की 3 तलाक करवा के उनका हलाला करवा देते हो, तो तुम लोग रेपिस्ट हो ना, बलात्कारी तो तुम लोग सबसे बड़े। तुम्हारे मदरसे में किराए के दान रहते हैं, तुम लोग कहते हो अच्छा तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, और पसंद करो कौन से मौलाना से तुमको अपनी बीवी का हलाला कराना है। बेकार आदमी, मतलब उल्टा चोट बताते, मतलब भाई वो हलाला खुद करते हो भाई, औरतों का बलात्कार खुद करते हो और इल्जाम लगाते हो भाई कुरान हदीस के मानने वालों पे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे मेरे भाई। देख लेना इमाम आजम के साथ हम होंगे। जाहिल हो मेरे भाई। अरे जाहिल तो तू है भाई, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। अरे तुम अच्छा ये बताइए, सच आप लोगों को इतना कड़वा क्यों लगता है मेरे भाई? हाँ भाई, सच्चाई से आके कब तक भागेंगे आप लोग? सच्चाई तुम्हारे भाई सच्चाई से आके कब तक भागेंगे? मैंने उम्र सच कभी मेरे भाई मिलता नहीं है, कुरान हदीस सच है, बाकी इसके अलावा जो भी इसके खिलाफ है वो सब झूठ है। नबी की उम्र कुरान हदीस सच है, कुरान हदीस से हट के जो भी चीज है वो सब झूठ है मेरे भाई, सब धोखा है, सब फरेब है, सब मक्कारी है, सिर्फ कुरान हदीस सच है। भाई कुरान हदीस से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपको कुरान हदीस से इतनी नफरत क्यों है? आपको हनफी मतलब से इतनी मोहब्बत है, कुरान हदीस से इतनी नफरत है, ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? पढ़ा हुआ है क्या? पहले ये बता। मेरे प्यारे भाई नाराज ना होइए, ठंडा पानी पी लीजिए, मुंह पे पानी की चीजें मार लीजिए। चिल्लाने से भाई चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, और तू सही है चिल्लाने का भाई वो मतलब हक पे नहीं आ जाएंगे, सही साबित नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनना, तो इमाम आजम से बड़ा नहीं है, तो 1500 साल पुराना मौलवी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को हमारे इमाम है, तुम्हारे इमाम नहीं है। तुम्हारे तो भाई तुम्हारे तो इमाम ये आज के दौर के इमाम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कौन सी बात मानते हो भैया? भाई आप अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कौन सी बात मानते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब मेरी कोई बात भाई वो कुरान हदीस से टकराए तो मेरी बात को छोड़ देना, तो कौन सी बात आपने छोड़ी इमाम अबू हनीफा की? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है, तो जब रफादैन करने की हदीसें आ गई तो क्यों नहीं करते रफादैन? तशरीफ लेकर आओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की, लेकिन तुम लोगों ने उनके नाम से हंसी मतलब बना के अपनी मनगढ़ंत बातों को बीच में डाल दिया है ना, ये गलत है। और तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गलत नहीं है, वो तो हमारे इमाम है। इमाम शाफी हमारे इमाम है, इमाम मालिक हमारे इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल हमारे इमाम है, चारों इमाम हमारे इमाम है। हम चारों को मानते हैं, चारों की भी बात को मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद। और आप लोग खाली एक इमाम की बात मानते हो, वो भी अल्लाह और अल्लाह के नबी से पहले, उनसे ऊपर। मेरी बात सुन एक मिनट। हेलो। अरे मेरे भाई फोन काट दो, जब आपको इल्मी बात नहीं करनी होती है ना तो फोन मत किया करो। अरे तुम्हारा इल्म है ही नहीं मेरे पास, बस जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। हाँ, जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो। कुरान पढ़ना तो पूछना क्या है? पूछना इल्म है, तकलीफ नहीं है। कुरान पढ़ना क्या? कुरान पूछना इल्म है, तकलीफ नहीं है। ये बताओ, अभी तुम तो रास्ते में जा रहे हो, तुमने किसी ऑटो वाले से या पान वाले से या तुमने रिक्शे वाले से अगर तुमने कोई पता पूछ लिया तो तुमने उसकी तकलीफ कर ली, तुमने ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को, पान वालों को अपना इमाम बना लिया।
वो क्या भाई वो मुजतहिद हो गया? माजल्ला, तौबा तौबा तौबा। अरे तुमने ईमान का ठेका लेके रखा क्या? ना उससे पूछ लो भाई, उसमें तकलीफ कहाँ से हो जाएगी? अरे तूने क्या पूरे इंडिया के अंदर, पूरे विदेश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर ईमान का ठेका तुम्हारे पास ही क्या? तो हम कहाँ ठेकेदार बने भाई? हमने आपको कब ठेका दिया? मेरे पास तो जिनका फोन आता है मैं उनको दावत दे देता हूँ, उनकी इस्लाह कर देता हूँ। क्या दावत देता है? मेरे पास फालतू टाइम नहीं कि मैं आप ऐसे जाहिलों को फोन करके मैं भाई मैं कुरान हदीस की बात बताऊं। आपको आपके ईमान की बात नहीं समझ में आती है तो कुरान हदीस की बात कहाँ से समझ में आती है? तो नबी पाक है, उनकी उम्र तो उसको ध्यान नहीं है। अरे नबी पाक की उम्र आप छोड़िए, अपने इमाम की उम्र बताइए ना। आप अपने इमाम की उम्र नहीं पता है, कितने स्टेज की बात हो, डूब मरिए मेरे भाई चुल्लू भर पानी में। डूब के तो तू उम्र खाली मिराज की रात होगी, मिराज की रात मेरे ऊपर हुई। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को नमाज का तोहफा दिया और 5 वक्त की नमाज उम्मत के ऊपर भाई फर्ज हो गई। आप इस चीज को मानने के बजाय आप उम्र पूछ रहे हैं। अब आप को पूछोगे हाँ अप्पू भाई आपने कौन से साबुन से नहाया, कौन से तेल से नहाया, कौन सा भाई शैम्पू लगाया? अरे आपको क्या लेना देना? आप आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। अरे अप्पू भाई आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, उनको दुनियादारी से क्या लेना देना? अल्लाह के नबी भाई वो नमाज में रफादान करते थे, आखिरी जमाने तक